हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मीनिंग और डेफिनेशन और उसके फीचर्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, तो क्या फ़ायदे या क्या अच्छी बातें हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होने के, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लुक एट द पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है दैट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, जितना ईजी से स्टार्ट करना है उतना ही ईजी इसको समाप्त करना भी होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं करनी होती हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। द सोल प्रोप्राइटर कैन क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिज़ायर्स विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो इसी तरीके से बिज़नेस को बंद करते टाइम पर भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती हैं, पर ये ज़रूर होता है कि अगर आपने किसी से उधार वगैरह ले रखा है तो वो आपको ज़रूर चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है किसी ये बिज़नेस स्टार्ट करना, और बिज़नेस को ख़त्म करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। सेकेंड इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। तो देखिए बेटा, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, which means if proprietor puts extra efforts then profits increases and proprietor gets extra income। तो इसका मतलब है बेटा कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कोई जितना ज़्यादा हार्डवर्क या जितनी मेहनत करेगा उसका फ़ायदा उसे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन है इसके बीच में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर खुद ओनर होता है। सारा प्रॉफिट जो मिलेगा वो सिर्फ ओनर को ही मिलेगा, बीच में और कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है जिसके साथ उसको अपना प्रॉफिट बांटना है। तो जिस वजह से ओनर जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है ताकि वो बिज़नेस में अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सके, और वो सारे प्रॉफिट्स फिर उसको ही मिलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक है कि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए जाएंगे। आगे देखिए, लेकिन अगर इसी पॉइंट को मैं और आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का केस होता है, तो आपने कई बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से जो जॉब वगैरह करते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, हमें कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि हमें सैलरी वही की वही मिलती है जो हमारी लगी बंदी है। तो ज़्यादा मेहनत करने का हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। जितनी ज़्यादा मेहनत जो ओनर है वो करेगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट बदले में मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो देखिए, इस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो खुद ही ओनर है, खुद ही कंट्रोलर है, सारे डिसीजंस वो खुद लेता है। तो जब उसे कहीं भी कोई कमियां दिखाई देती हैं तो वो ईजिली उनमें चेंजेस कर सकता है अपनी मर्जी से। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म all the decisions are taken by the proprietor himself. He is not supposed to consult anyone and waste time. By quick decisions immediate actions can be taken। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि आप टूर पे जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, और अगर आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ में हो तो आपको वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप अगर दो लोग हो तो ईजिली डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने के लिए तो कोई आपके साथ है नहीं, आपको किसी और की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर फैमिली के साथ जाते हो तो आपकी फैमिली मेम्बर्स है, उनसे आपको सारी बातें डिस्कस करनी होंगी कि हमें भाई यहाँ जाना है, हम इन टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने के लिए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो हो सकता है आपको परमिशन मिले या ना मिले, क्योंकि आपकी फैमिली में आपके एल्डर्स भी होते हैं। तो चेंजेस सिर्फ वहीं पॉसिबल हैं जहाँ पर कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी के साथ एक्स्ट्रा बात करके टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, ना किसी से कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बिजनेस होते हैं जहाँ जैसे पार्टनरशिप हो गया तो वहाँ पर कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी होती है वहाँ पर कंसल्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जितनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होती है। ठीक है, आगे देखिए, सोल बेनिफिशरी ऑफ प्रॉफिट्स। और जो ये पॉइंट तो पहले भी डिस्कस हो गया है कि प्रॉफिट्स का जो बेनिफिट्स, जो प्रॉफिट्स के सारे बेनिफिट्स सिर्फ सोल यानी एक ही इंडिविजुअल को मिलते हैं, और वो कौन होता है? वो होता है आपका बिजनेसमैन जो अकेला है, ओनर जो है। ऑल द प्रॉफिट्स अर्न बाय द ओनर हिमसेल्फ। ठीक है, तो सारे के सारे प्रॉफिट्स किसको मिलते हैं? ओनर को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, पर्सनल टच। So under the sole proprietor, the owner can maintain direct contact with the customers and employees and can make changes in the products according to the demands and expectations।
तो देखिए यहाँ पर जैसे जो बिजनेसमैन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है अपने कस्टमर्स के साथ में, या हो सकता है कि उसके अंडर 1 या 2 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हों, तो वो बहुत अच्छे से उनको जान लेता है, समझ लेता है, तो उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव करता रहता है। ठीक है, प्राइजेस से रिलेटेड कोई बात हो या एम्प्लॉयज़ की सैलरी से या वेजेस से रिलेटेड कोई बात हो, तो वो ईज़िली उनसे बात करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता है। कस्टमर्स की उसे पता चल जाता है कि कौन से कस्टमर कौन से प्रोडक्ट पसंद करता है, तो उससे रिलेटेड वो उसी तरीके से उनके साथ डीलिंग करता है। ठीक है, तो एक पर्सनल टच जो है दोनों के बीच में मेंटेन हो जाता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके और कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में पर्सनली एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे को के साथ में कॉन्टैक्ट्स करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटा सीक्रेसी। तो सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिज़नेस में, और यहाँ पर क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला ओनर है तो उसके लिए इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उसे मिलता है कि उसको अपनी सारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती हैं। वो चाहे तो बातों को उसे किसी को नहीं बताना है कि उसे इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने अकाउंट्स की डिटेल किसी को देनी हो या उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना हो कि मुझे तो इस साल इतना प्रॉफिट हो गया, अपने अकाउंट्स की डिटेल अखबार में छपवानी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर इट्स सीक्रेट्स विद अदर्स, ही गेट बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो उसके बारे में ये अंदरूनी बातों के बारे में किसी को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो दूसरों को टफ कंपटीशन दे पाता है। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है। 7th पॉइंट देखिए बेटा, सुइटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। तो इट इज़ सुइटेबल एंटरप्राइज फॉर बिजनेस रिक्वायरिंग स्मॉल कैपिटल आउटले, पर्सनल अटेंशन एक्सेट्रा। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो बिज़नेस है ये सिर्फ वहीं उन्हीं जगहों पर पॉसिबल है जहाँ पर स्मॉल कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो या फिर पर्सनल अटेंशन कम देने की ज़रूरत हो एक्सेट्रा। जैसे कि अगर कोई बच्चा अभी ग्रेजुएशन जिसने पास की और सपोज़ उसे जॉब नहीं मिलती है, अभी एम्प्लॉयमेंट उसे नहीं मिलती है, तो जब तक उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती वो तो चाहे तो कोई छोटी सी शॉप स्टार्ट कर सकता है और अपने परिवार का पेट भर सकता है, क्योंकि एक छोटी शॉप स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की बहुत अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप थोड़ी कैपिटल में भी कोई भी छोटी मोटी दुकान आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीके से क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। So the success in business not only contributes to self-satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence। तो जैसे अगर बिजनेसमैन को जो ओनर है यहाँ पर उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हर साल मिल रहे हैं, उसका बिज़नेस फ्लरिश कर रहा है, तो इसकी वजह से जो बिजनेसमैन है ओनर है उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। उसको बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए कि देखो मैं तो अकेला ये बिज़नेस चला रहा हूँ। ठीक है, तो उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही भी मिलता है और साथ के साथ उसके अंदर एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस की फीलिंग उसके अंदर आती है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में और ज़्यादा मेहनत करता है, प्रॉफिट कमाता है अपने बिज़नेस के लिए।